कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। 15 जुलाई से 31 जुलाई इस इंसान, इस व्यक्ति की इमोशंस आपको लेकर क्या है, जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, उस पर्सन की भावनाएं इन दिनों में, साथ ही साथ में चैनल्ड लव मैसेजेस भी मैं कवर करूंगी बहुत ही डिटेल में। जैसी भी सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच में, आप उस व्यक्ति का नाम लेकर इस रीडिंग को सुनिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। इस वीडियो का आपके नज़र के सामने आना ही एकमात्र एक साइन है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग राशि अनुसार हो रही है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है आप उस अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे। अपने पार्टनर की मून साइन या लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए, नहीं पता तो उनके नाम राशि से भी सुन सकते हैं। और चलिए, अगर आपको आपके पार्टनर की राशि ही नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। राइट, एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइज, बिकॉज वीडियो की एनर्जी के साथ में आपका अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। लाइक करिए इस रीडिंग को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए रीडिंग को शुरू कर ले आपके पार्टनर की राशि अनुसार। कर्क राशि, कैंसर अगर आपके पार्टनर की राशि है, एक सी 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की भावनाएं, इनके इमोशंस आपको लेकर क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कैंसर कर्क राशि के लिए इनके पार्टनर की भावनाएं किस प्रकार है। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड ओके, एस ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप देखिए एसेस के 2 कार्ड्स हैं आपके और रीडिंग के अंदर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, आप देखिए 9 नंबर के भी 2 कार्ड्स हैं। ओके, इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में बार बार ये भावनाएं, बार बार ये इमोशंस चलेंगी 15 से 31 जुलाई के बीच में कि इन्हें आपके लिए कोई बड़ा एक्शन या बड़ा डिसीजन लेना चाहिए, इन्हें आपको क्लैरिटी देना चाहिए। आपके पार्टनर ने बहुत लंबे समय से आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिया है। इस रिश्ते में ना तो ढंग से क्लोजर हुआ है और ना ढंग से ये इंसान, ये व्यक्ति आपका हो पाया है या हो पाई है। मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं। देखिए, आप जिस भी कनेक्शन में आपका, जिस भी स्टेज में आपका कनेक्शन है, हो सकता है वो आपकी क्रश हो, पास्ट पर्सन हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, हस्बैंड या वाइफ हो। राइट, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में ये बात बहुत ज़्यादा चलेगी कि उन्हें आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन, कुछ ट्रुथ बताना या कुछ ऐसी बातें हो ना जिसके लिए शायद आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि ये इंसान, ये व्यक्ति ओपन अप हो। व्यक्ति, इस इंसान का थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक दिखाई देता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकता है आई हो, ना खुल के कुछ कह रहे थे, ना किसी प्रकार का रिप्लाई देना, इन्होंने आपको हो सकता है ना ब्लॉक करा हुआ था। देखिए, 15 से 31 जुलाई के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन आने की बहुत हद तक संभावनाएं बनेंगी। ये व्यक्ति, इंसान आपसे बात करेंगे। यूनियन, हाँ यूनियन भी यहाँ पर मुझे दिखता है, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हेवी फील करे, इस इंसान की एनर्जी हेवी होगी। और जैसे जैसे ये मंथ आगे बीतेगा ना, 15 जुलाई तक आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 20 जुलाई के बाद से यूनियन के योग है, संकेत है कि रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो। 20 से 22 जुलाई या उस दौरान भी मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन या आपके पार्टनर की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नजर आता है और बात आगे बढ़ रही है। आप दोनों के रिश्ते के कनेक्शन की ग्रोथ या स्पीड मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की जो ऊर्जा है ना, उसमें इम्पल्सिव डिसीजन लेना, इम्पल्सिव एक्शंस लेना, बिना किसी सोच, बिना किसी कैलकुलेशन, बिना किसी लॉजिक्स के आगे बढ़ना, ये वो ऊर्जा दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अगर बहुत सोच विचार कर रहे थे, किसी बात का डर या फियर बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अपने मन में लिया हुआ था, मुझे दिखाई देता है कि वो उस डर से, उस फियर से हटेंगे। जैसे कोई अचानक से इमीडिएट कोई फैसला या डिसीजन लेता है और उसके ऊपर काम नहीं कर रहा हो, ये वो एनर्जीज है। तो यूनियन होने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। कुछ बड़ा आता हुआ भी देख रही हूँ गाइस आपके पार्टनर की तरफ से।
इनका मूलांक या भाग्यांक नंबर 2 हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, नंबर 9 या नंबर 6 भी किसी के लिए प्रोमिनेंट है, और किसी के लिए नंबर 4 आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक होने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। किसी महीने की 13 तारीख को जन्म हुआ हो, 22 को हुआ हो, 20 को हुआ हो, इनका या आपका किसी का भी ये भी ऊर्जाएँ हैं। देखिए, मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिखता है कि आपके पार्टनर की सोल की ये डिज़ायर है, उनकी सोल की ये चाह है कि अब आप दोनों के बीच में यूनियन हो, या अब आप दोनों एक दूसरे के लिए आगे बढ़ें, या एक दूसरे के साथ में इक्वल गिव एंड टेक बनाते हुए रिश्ते या कनेक्शन को आगे बढ़ाएं। ये वो एनर्जीज़ है। इम्बैलेंस एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा थी, आपके पार्टनर की तरफ से कोई डिसीजन या एक्शन नहीं मिल रहा था आपको, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर वो डिसीजन, वो एक्शन भी दिखेगा, और इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस आता हुआ भी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर किसी प्रकार के पास्ट कनेक्शन, यानी कि पिछले जन्म का कुछ ना कुछ लेना देना है आप दोनों के बीच में, और इस वजह से भी ये यूनियन हो रहा है। ये रिटर्न आने की हो जाएगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस ही लेते हुए मुझे दिखते हैं। चलिए देखते हैं ऑरेकल से आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर और क्या क्या है। इस व्यक्ति, इस इंसान की एनर्जीज आपको लेकर और कैसी है। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। कंपैशन, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के मन में आपको लेके फीलिंग्स बहुत बढ़ेंगी। जिस प्रकार से आपने इस इंसान को केयर दिया है ना, प्यार दिया है, या जितनी आप इनकी फिक्र या परवाह करते थे, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का इंसान या व्यक्ति है। जेन्युइन लव, सेल्फलेस लव, ये जो अपनापन है, इस इंसान को, इस व्यक्ति को कहीं और नहीं मिलेगा। और आपके पार्टनर को बार बार ये फील हो रहा है कि आपका जो नेचर, आपका जो बिहेवियर है ना, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा भा गया है, और इस वजह से ये व्यक्ति, ये इंसान मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके बिहेवियर की वजह से आपकी तरफ आएंगे। ओके और यहाँ पर यूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन गए हैं गाइस। यूनियन होगा, अचानक से कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, इसकी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। और आपके पार्टनर की ये इच्छा है कि जब वो आपकी तरफ आए, या आप दोनों का यूनियन हो, या आप दोनों फिर से मिलें, आप वैसा ही प्यार इस इंसान को दिखाएं। उन्हें आप बहुत ज़्यादा काइंड, सेल्फलेस, बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, कि सामने वाला इंसान या व्यक्ति उस एनर्जी में ऐसा है जो किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता, अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं कर सकता। तो उस ऊर्जा में वो आपको देख रहे हैं, बहुत ही साफ दिल, नेक दिल, अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, ऐसी ऊर्जा में वो आपको देख रहे हैं। और उन्हें आपकी एनर्जी चाहिए। मैं आपको साफ और सीधा बता दूँ, आपके पार्टनर को आपकी ऊर्जा चाहिए, बिकॉज उनकी ऊर्जा ना मुझे बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल दिखाई दे रही है। किसी बात की एंजाइटी, फिक्र, चिंता आपके पार्टनर के मन में, और ये कोई सीरियस मुद्दा है आपके पार्टनर के लाइफ का, और इस वजह से आपके पार्टनर बहुत परेशान रहेंगे। इस वजह से वो आपकी एनर्जी लेना चाहेंगे, आपकी तरफ आएंगे। ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखते हैं और क्या बता रही हैं एंजल्स। ऑटम हार्वेस्ट, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको वो देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। डिसेप्शन, टेम्पटेशन, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अवेयर रहें, बिकॉज ये यूनियन होना, इस व्यक्ति का आपकी तरफ आना, कम्युनिकेशन होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपको हर चीज़ बताएंगे। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेजर सीरियस इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, जैसी भी सिचुएशन हो, कोई ट्रॉमा जैसी स्थिति, कोई होपलेसनेस या हेल्पलेस बहुत फील कर रहा है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसको झेलने के सिवाय, तो ये वैसी परिस्थितियां हैं। आपके पार्टनर उसको हाइड करेंगे। ये व्यक्ति, इंसान कभी भी आपको पता नहीं चलने देना चाहेंगे कि इनके लाइफ में इस वक्त पर क्या प्रॉब्लम चल रही है। माइंड या दिमाग किन सिचुएशंस का हल ढूंढने में लगा हुआ है, ये बात आपके पार्टनर आपको नहीं पता चलने देंगे। ये ऊर्जाएं हैं, वो आपको ऐसे दिखाएंगे कि उनके मन में आपके लिए केयर है, उनके मन में आपके लिए प्यार है, फिक्र है, इस वजह से वो आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि इंसानी व्यक्ति परेशान है बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके। उसका हल, उसका सॉल्यूशन, उसका जवाब इस इंसान को नहीं मिल रहा। परेशानी है, मन में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और आपके साथ में सुकून फील करते हैं। इस वजह से वो आपकी तरफ आएंगे। ओके, ये चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट, सेल्फ केयर, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी
उसको ठीक करना चाह रहे हैं गाइस। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी लो वाइब्रेशनल दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस इंसान को ये फील होता है कि आपकी ऊर्जा वैसे नहीं, आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हो उन दिनों, अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इमोशनल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और यही वो रीज़न है कि आपके पार्टनर आपके साथ में यूनियन, हार्मनी या रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे भी और आपसे बातें भी करेंगे। उनको ये समझ में आता है कि आपसे बात करके आपकी ऊर्जा ही ऐसी, आप ऐसे इंसान या व्यक्ति हो जो किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। आपसे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, और कुछ हेल्प नहीं भी मिला तो आप इस इंसान को इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कराओगे, पॉजिटिविटी दोगे। ये भी चीज़ें हैं जिस वजह से भी वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये भी चीज़ें, अब वो आपको ऐसा भी देख रहे हैं जहाँ पर आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हो इन दिनों, अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इन्हें बहुत पॉजिटिव फील करा रही है। ओके, 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में लिमिटेशंस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी बात को लेके फियर में बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ है जो इन्हें रोकती है, इन्हें ब्लॉकेज इनके लाइफ में, इनके जीवन में मुझे दिखाई देती है। कोई तो सिचुएशन है गाइस जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, डर में डाल रही है। ओके, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति सब कुछ होते हुए बंधा हुआ फील कर रहा है, और आपके पार्टनर जो है ना 15 से 31 जुलाई के बीच में कई हद तक उस सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इम्पल्सिव एनर्जीज है कि मैं अब और ज़्यादा ये बंद के नहीं रह सकता, खुद को बांध के नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। तो किसी लिमिटेशन से कोई निकल जाए, किसी ऐसी परिस्थिति से कोई निकल जाए जहाँ पर वो बहुत डर रहा था या डर रही थी, फियर में था या सोच रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में था, राइट। तो ये समय ऐसा समय होगा जहाँ पर आपके पार्टनर अगर बहुत डर में थे तो वहाँ से निकल जाने की ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। लेट्स सी यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस क्यों है। असिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको झूठ बोला है शादी को लेके, मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, फ्यूचर के बहुत सपने दिखाए इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको, लेकिन वो सपने, उसको पूरा करने के लिए कभी भी एक्शन या डिसीजन नहीं लिया। और अभी भी रिन्यूअल की ऊर्जा आई है, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भी टेम्पटेशन का कार्ड आया है और यहाँ भी फसाद का कार्ड आया है। मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा अवेयर रहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि सामने वाला हमेशा फ्यूचर का ही सोचे, लॉन्ग टर्म का ही सोचे। ओके, वो प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ से जो भी एनर्जीज निकल के आई है, उन्हें यह लगता है कि आप उन्हें संवारोगे, आप उन्हें समझोगे, आप उनकी स्थिति से निकलने में उनकी मदद करोगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और बहुत कुछ बातें हैं जो 15 से 31 जुलाई के बीच आपके पार्टनर के मन में चलेगा, सिर्फ वो आपको नहीं बताएंगे, वो आपको नहीं दिखाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए भी थोड़ी सी अवेयरनेस रखिए। ऐसे नहीं कि आपको भी इम्पल्सिव हो जाना है, आपको भी तुरंत इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में उतरते चले जाना है। समय दीजिए, टाइम दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। बस आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना इस समय में, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी आपको इस इंसान को, इस व्यक्ति को। अगर ये सब पहले भी हो चुका है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस इंसान की नीयत, इस इंसान का बिहेवियर, इनकी वापसी का रीज़न मुझे यही दिखता है कि वो अपने किसी मतलब के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर बहुत दिनों से नो कांटेक्ट है, लेस कम्युनिकेशन है, बातचीत पूरी ही बंद है, तो आप ये कह के चल सकते हैं कि इस इंसान की वापसी है, यूनियन है, लेकिन ये मिनी रीयूनियन जैसा ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है कि दोबारा नो कांटेक्ट हो जाएगा, ये भी सिचुएशन बनेगी। लेकिन फ़िलहाल करंट में इस समय के दौरान वापसी की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। ओके, देखते हैं इनके चैनल मैसेज से क्या निकल के आता है। कर्क राशि अगर आपके पार्टनर की है, सॉफ्ट टच, आपके पार्टनर को आपका सॉफ्ट टच चाहिए। इस इंसान को आपका केयरिंग नेचर या बिहेवियर, या वो सॉफ्ट सेंसिटिव सा नेचर या बिहेवियर बहुत पसंद है। ये भी चीज़ें हैं। माई ड्रग योर स्माइल, आपके पार्टनर को आपकी स्माइल बहुत नशीली लगती है। इस इंसान को आपकी स्माइल, आपकी हंसी बहुत पसंद है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी। यू कंप्लीट मी, आपके पार्टनर को ये फील हो गया है कि आप इस इंसान को कंप्लीशन महसूस कराते हो। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति जो है, जैसा भी है, जैसे भी इस इंसान की आदतें हैं, नेचर है, बिहेवियर, आपने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, खुले मन से स्वीकारा है। मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को आपके साथ में कंप्लीशन, होलनेस फील होता है, सेटिस्फेक्शन फील होता है, और वही सेटिस्फेक्शन गायब है जिस कारण ये एंजाइटी, हेल्पलेसनेस या रातों में जागना, नींद ना आना, बेचैनी फील करना, हेल्थ ख़राब होना, ये चीज़ें बनेंगी। फेवरेट पर्सन, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए फेवरेट पर्सन हो। कितने ही लोग आए या जाएं, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम फेवरेट हो, तुम स्पेशल हो, तुम खास हो, तुम्हारी जगह दिल में खास है। ओके, यू आर माई हैप्पी प्लेस, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि जहाँ भी, जब भी तुम मेरे साथ होते हो, आसपास होते हो, वो जगह मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, या वो जगह मेरे लिए बहुत पीसफुल होता है, बहुत सुकून देने वाला होता है।
कंफर्ट जोन, हैप्पी प्लेस, सेटिस्फैक्शन, ये सारी एनर्जीज मुझे दिखाई रही। वो कंटेंटमेंट वाली फीलिंग की होलनेस महसूस होता है, संतुष्टि महसूस होती है। क्यों होता है नहीं पता, लेकिन बस होता है, ये वो चीज़ है। ओके, नेक्स्ट मैसेज। आई एम एडिक्टेड टू यू, टू योर स्माइल, टू योर लिप्स, टू योर वॉइस, टू योर टच, टू योर लव। आपके पार्टनर का ये भी कहना है कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, तुम हो या ना हो, मुझे तुम्हें सोचने की आदत हो गई है। ओके, यू डिज़र्व बेटर देन मी। आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया है गाइस, इस वजह से ये बात इस इंसान के मुंह से निकल रही है कि तुम मुझसे अच्छा, मुझसे बेहतरीन डिज़र्व करते हो, शायद मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, मैंने तुमको बहुत हर्ट किया, मैंने तुम्हें समझा नहीं। ओके, डिसरिस्पेक्ट किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आप, या आपकी कदर, आपकी वैल्यू इस इंसान को पहले नहीं हुई, जिस वजह से आपके पार्टनर ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इस इंसान का ऐसा कहना, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो आपको नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसको अच्छा मिलना चाहिए, इसको तो बेस्ट है, इसको तो बेहतरीन मिलना चाहिए। वही बात आपके पार्टनर भी कहते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, माई फेव मोमेंट्स इज़ यू। आपके साथ बिताए सभी लम्हों को, पलों को मिस करेंगे आपके पार्टनर। डेटिंग और नॉट, योर स्टिल माइन। आपके पार्टनर का यही कहना है कि चाहे हमारे बीच में बात हो या ना हो, हम दोनों एक दूसरे से मिले या ना मिले, बट स्टिल तुम मेरे हो। जैसे कोई किसी के ऊपर ना डोमिनेशन, अपना हक, अपना प्रभाव बना के रखना चाहता हो, ये वो एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर ऐसे ही हैं, बहुत कंट्रोलिंग नेचर या बिहेवियर इस इंसान का हो सकता है। और यस, ये जो भी मैसेजेस इस इंसान के हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कीजिए, बिकॉज यही बातें आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं। 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में यही सारी बातें हैं जो इस इंसान के मन में बार बार है, लेकिन वो नहीं कह रहे आपसे। और यहाँ से जो भी एनर्जीज़ निकल के आई है वो सब होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत 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 स्ट्रांग है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँच गए हो तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर नहीं करते तो शेयर करिए किसी के भी साथ जिनके भी राशि कर्क यानी कि कैंसर है। मुझे भी बताइएगा रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली या नहीं, कितनी हेल्प हो पाई है। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।